हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मेरा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आइए आज मैं वैसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बताएंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको बनाने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे और यह ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसके बाद आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या ट्रिक है मेरा। देखिए, मान लीजिए कि रूट एक्स जो है, एक्स क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, ऐसा मान लेना है। अब इससे आपका ट्रिक क्या बनेगा दोस्तों? ट्रिक बनेगा एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू रूट वाई। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। रूट एक्स जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका वर्गमूल निकालने का ट्रिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम रूट 15 का वर्गमूल निकालते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से कैसे निकलता है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यदि आपसे कोई पूछे कि क्या रूट 16 जो है से पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हाँ है। इसका वर्गमूल आप बता दीजिएगा कि 4 होगा। ठीक है, लेकिन यही अगर 15 का पूछा जाए तो 15 में आप फंस जाइएगा। तो आइए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाता है। 15 जो है से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालने का तरीका देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 लेंगे। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर इस ट्रिक में तो यहाँ y है, जो कि y तो आप बताए नहीं इस क्वेश्चन में, तो y कहाँ से आता है, कैसे उसका उसका मान रखते हैं, उसके बारे में हम यहाँ बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि 15 जो है दोस्तों, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो हमको इसी से पता करना है कि इसके नियरेस्ट मतलब नजदीक वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा है, वही y का मान हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि नियरेस्ट मतलब नजदीक। 15 से पहले आप आइएगा तो 9 एक ऐसी संख्या मिलेगा जो आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, और 15 से जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपका 16 जो मिलेगा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। ठीक है, तो आपको नजदीक वाला संख्या लेना है। देखिए नजदीक कौन होगा, 15 के नजदीक 9 होगा कि 16 होगा, तो आप बोलिएगा 16 होगा। ठीक है, तो 16 जो है से 15 के क्या है दोस्तों, नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि यहाँ आपका y का मान 16 लेना होगा। इसके बाद 2 इंटू रूट वाई, वाई का वैल्यू देखिए, ऊपर में 16 लिए तो नीचा में भी हम 16 लेंगे। ठीक है, अब ऊपर में 15 और 16 को ऐड कर दीजिएगा, 31 आएगा, और नीचा में आ जाएगा 2 इंटू 16 का वर्गमूल 4 होता है दोस्त। ठीक है, अब देखिए ऊपर में 31 है और नीचा में 4 दूना 8 है। अब 31 को आप भाग दे दीजिएगा 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.875 एज दी राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये 21 है। ठीक है, 21 जो है से एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसका वर्गमूल हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो इसका वर्गमूल पता करने के लिए देखिए आपका ट्रिक है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू रूट वाई, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 लेना है। ठीक है, यहाँ रूट के अंदर x था तो यहाँ भी x है, यानी कि यहाँ x है रूट के अंदर, 21 है तो यहाँ x की जगह पर 21 लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्लस y किसको लेना है दोस्तों, तो y इज इक्वल टू उसी संख्या को लेना है जो जो 21 के नियरेस्ट मतलब नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यानी कि इसके नजदीक वाली 21 के पहले वाली नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, 16 होगा, यानी कि 16 होगा, और 21 के बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन होगा, 25 होगा। ठीक है, आपको पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं जिसको पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। 16 का 16 और 25 का 25 दोनों है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अब हम देखेंगे कि नजदीक कौन है। देखिए 21 के बाद आप बढ़िएगा 22, 23, 24, 25, चौथे नंबर पर 25 आ रहा है, और यहाँ 16 कितना नंबर पर आ रहा है दोस्तों, देखिए
20 से पहले आप 21 से पहले आपका 20 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, इसके बाद 16। 5वें नंबर पर ये आ रहा है, चौथा नंबर पर, यानी कि चौथा नंबर नजदीक होगा। तो नजदीक वाली संख्या आपका 21 है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, डिवाइडेड बाई 2√y, यानी कि y का वैल्यू ऊपर 21 है, 25 है, तो नीचा में भी 25 लेंगे। ठीक है, अब देखिए 21 और 25 को ऐड करना है, 5 और 1 6 और 2 और 2 4 ऐड कर दिए, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ 25 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 5 होता है। अब ऊपर में हो गया 46 डिवाइडेड बाई, यहाँ 2 इंटू 5 कीजिएगा 10 आएगा। ठीक है, इसको भाग कर दीजिएगा 4.6 आएगा। ठीक है, भाग करना आपको आता है, न भी आता होगा तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे। ये तो बहुत ही इजी है। देखिए 46 में 10 से भाग कर दीजिएगा, 10 चौके 40 लग जाएगा, आपका 6 बचेगा, दशमलव बैठा के 0, 10 छक्का 60, इस तरह से आपको आ जाएगा बनाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं इस टाइप का, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उसको हम इस ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकालने का तरीका बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है 51। अब 51 क्या है दोस्तों, यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जो कि इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए देखिए रूट के अंदर x है, तो यहाँ फॉर्मूला में x है, तो यहाँ भी x लिखेंगे, यानी कि x का वैल्यू मेरा 51 है, तो 51 लेना है प्लस y अब कहाँ से लेना है दोस्तों, तो y आपको बताए हैं कि देखिए ये रूट के अंदर वाली संख्या 51 है, इसके नियरेस्ट मतलब नजदीक वाली संख्या वह संख्या लेना है जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है। ठीक है, तो 51 से पहले आपका 49 जो है से पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसके बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा आता है, 64 आता है। ठीक है, अब देखिए दोनों में नजदीक आपको कौन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 51 से पहले आप बढ़िएगा 50 49, यानी कि दूसरे नंबर पर आ रहा है, और ये बहुत आगे बढ़ने पर यानी कि 51 9 और 3 12वें नंबर पर आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम ये सबसे नजदीक वाली संख्या कौन आ रहा है, 59, जो कि 59 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए डिवाइडेड बाई 2√y, y का मान आपका 49 है, तो 49। अब इसको ऐड कर देना है, 9 और 1 10, 5 और 9 1 10। ठीक है, यहाँ हो गया 2 गुने 49 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। ऊपर में 100 हो गया, डिवाइडेड बाई 7 दूना 14। ठीक है, अब 100 में आपको भाग करना है किससे दोस्तों, 14 से। ठीक है, 14 सतह 98 लग जाएगा आपका, 14 सतह 98 लग जाएगा, यहाँ 2 शेष बच जाएगा, ये कट जाएगा, दशमलव बैठा के 0 ले लीजिए, 14 एकम 14, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ दशमलव एक बार बैठा दिए हैं तो 0 की आवश्यकता है, तो हम 0 ले सकते हैं। ठीक है, अब 14 25 70 नहीं लगेगा, 14 चौके 56 लगेगा, यहाँ 4 बचेगा, फिर 0 की आवश्यकता है, 0 ले सकते हैं। ठीक है, एक बार दशमलव बैठा दिए तो जब जब 0 की आवश्यकता पड़ेगा आप ले सकते हैं। अब 14 तिया 42 नहीं लगेगा, 14 दूना 28 लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस कर दीजिएगा 2 1 1 0। अब 14 के टेबल में 14 8 112 होता है। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिएगा, यहाँ 8 बच जाएगा, ये कट जाएगा, 1 0 और उतार लीजिए और फिर लगा दीजिए 14 25 70। ठीक है, यानी कि 70 लगाएंगे 10 बचेगा, फिर 1 0 उतारेंगे 100, यानी कि 100 में हम भाग किए थे, फिर मेरा 100 ही आ गया, इसलिए अब नहीं लगाएंगे। अब इसको कितना लिख देंगे आंसर दोस्तों, 7.14285 है, तो एक अंक बढ़ा के ले लेंगे क्योंकि पूरा पूरा यह नहीं कट रहा है, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 7.14286 एज दी राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह ट्रिक बहुत ही पसंद आया होगा। और आइए देखते हैं एक और उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए आपको बनाने हो 33 का। अब देखिए 33 क्या है दोस्तों, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब 33 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या को हम सबसे पहले पकड़ेंगे। यहाँ 33 है, तो 33 x के जगह पर ले लेंगे प्लस y इसके नजदीक वाला, यानी कि 33 के नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या कौन सा होगा दोस्तों,
तो आपका इससे पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या 25 होगा और इसके बाद वाला पूर्ण वर्ग संख्या 36 होगा। ठीक है, अब दोनों में हम देखेंगे कि नजदीक कौन है। देखिए 33 के बाद 34, 35, 36 यानी कि तीसरे नंबर पर आ रहा है। और यहाँ 33 से बैक में आइएगा तो यहाँ आपका हो जाएगा 32, 31, 30, 29, इस तरह से 25 नंबर पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा आपका दूरी बन रहा है और ये आपका बहुत नज़दीक पड़ रहा है 33 के, इसलिए हम यहाँ 36 ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में नज़दीक कौन है आप समझ ही गए होंगे, कौन है 36 है, 2√36। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देना है, 6 और 3 9 और 3 3 6 69 आएगा और 2 यहाँ 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। अब ऊपर में 69 है, नीचे 6 दूना 12 हो जाएगा। बताइए 69 में 12 से भाग कर देंगे, 12 पचे 60 लग जाएगा, 9 दशमलव बैठा के 0, 12 छक 72, 12 सते 84 लगा दीजिएगा, 6 बचेगा फिर 0 और 12 पचे 60 यानी कि पूरा पूरा ये कट जाएगा दोस्तों 5.75 एज दी राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आप एक उदाहरण हम दे रहे हैं और उसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे हम आपको क्वेश्चन दे दिए 29, ठीक है, और इसका क्या होगा आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर बना करके। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।